Hello friend, welcome to Varia DT classes. Today topic is sources of water in environmental engineering. तो पिछले लेक्चर में हमने देखे थे वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के द्वारा हमने पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं ये देखे थे, और पॉपुलेशन निकालने के साथ साथ हम उसमें उस सिटी के लिए वाटर डिमांड कितना रिक्वायर्ड है ये निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में ये वाटर डिमांड की पूर्ति कौन से सोर्स से किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है सोर्सेस ऑफ वाटर। बेसिकली सोर्सेस ऑफ वाटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज surface water and the second part is subsurface water. It is also called underground water. Subsurface water divided into four parts. First is lake or pond. Second is storage reservoir. Third is ocean or sea, and last is river or stream. Subsurface water is divided into four parts. First is infiltration gallery. Second is infiltration well. And third is spring. And last is well, including tube well. तो सरफेस वाटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे और उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ज़्यादा बेटर है। तो सरफेस वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहता है एंड अपीयरेंस, सरफेस वाटर का अपीयरेंस हम देखेंगे। अपीयरेंस अगली होता है। अपीयरेंस तो सबसे पहले हमको ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो वाटर चाहिए उसमें हम देखेंगे, पहले क्वालिटी देखेंगे। सोर्सेस ऑफ वाटर की क्वालिटी कैसा है। सेकेंड थिंग क्वांटिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। और थर्ड है इकोनॉमिक होना चाहिए। और फोर्थ हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेक एंड, इसको पॉन्ड भी कहते हैं। जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, पॉन्ड होता है, और सिटी एरिया में लेक होता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो लेक में
ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा एंड एल्गा प्रेजेंट होगा, बिकॉज लेक वाटर इज स्टेबल वाटर। लेक वाटर स्टेबल वाटर होता है, रनिंग वाटर नहीं होता है, इस कारण उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो जाएगा, एल्गा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा। इस कारण हम लेक का यूज सोर्स ऑफ वाटर फॉर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं करते हैं, और थ्रू आउट द ईयर लेक में वाटर भी नहीं पाया जाता है। ओके, सेकेंड है सोर्सेस स्टोरेज रिजर्वायर। सोर्सेस ऑफ वाटर में सेकेंड है सरफेस वाटर के अंतर्गत स्टोरेज रिजर्वायर। तो स्टोरेज रिजर्वायर मीन्स कहीं पर हम ट्रेंच खोद देते हैं, ट्रेंच में अब रेन वाटर इकट्ठा हो जाते हैं, इसी रेन वाटर का यूज हम क्या करते हैं एज ए सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर के रूप में करते हैं। किस के लिए? स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए। बट लार्जर पॉपुलेटेड सिटी के लिए हम स्टोरेज रिजर्वायर का यूज नहीं कर सकते। एंड थर्ड है ओशियन और सी। तो ओशियन वाटर क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, बट ओशियन वाटर सैलाइन वाटर होता है। ओशियन वाटर क्या होता है? सैलाइन वाटर होता है। इसलिए ओशियन वाटर को ट्रीटमेंट करने का हमारा प्रोसेस होता है। फर्स्ट है डिसैलिनेशन, सेकेंड हम देखते हैं फर्स्ट डिसैलिनेशन, सेकेंड देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट। मीन्स अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली। तो हम कह सकते हैं कि ओशियन और सी वाटर का यूज भी हम ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए हमारे इंडिया में यूज नहीं कर सकते हैं। बट जहाँ पर अदर सोर्सेस वाटर का अवेलेबल नहीं है, जैसे रिवर, जैसे अरबियन सऊदी अरब, ओमान, इस साइड कंट्री में ऑयल इज लेस कॉस्टली बट वाटर इज हाई कॉस्टली। तो वहाँ पर हम सी वाटर का यूज़ एज अ ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं। एंड लास्ट है रिवर एंड स्ट्रीम। तो रिवर वाटर रनिंग वाटर होता है, तो मिनिमम इसका वेलोसिटी होता है, रिवर वाटर का रनिंग वेलोसिटी होता है 0.45 मीटर पर सेकेंड, एंड एवरेज वेलोसिटी होता है 0.99 मीटर पर सेकेंड। रिवर के पास खुद का सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी होता है, और रिवर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे रिवर अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाइड कैसे करता है। तो रिवर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होता है रिवर के पास, इसीलिए हम रिवर का यूज़ एज अ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं। रिवर का यूज एज अ सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं। तो ये चारों में कौन सा बेटर है? रिवर। और हम ये देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्ट करते हैं वो रिवर के आसपास कंस्ट्रक्ट करते हैं या सिटी के आसपास। रिवर इस सोर्स में कौन सा सोर्स अवेलेबल है उसको भी हम देखते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर सिटी रिवर के बैंक पर बना होता है, तो इसीलिए हम रिवर को सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं। ओके, सब सोर्सेस वाटर में हम देखेंगे इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी को एक और नाम से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेल। एग्जाम में पूछा जा सकता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल वेल। अब देखते हैं कि ये सपोज ये रिवर है,
तो रिवर ये एक्वीफर है। एक्वीफर अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड, ये सब एक्वीफ्यूज, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो एक्वीफर से क्या होता है, ये यहां पर वाटर टेबल है। एक्वीफर से इस टनल के थ्रू, टनल में पोरस लैटरल ड्रेन पाइप होता है, ये पोरस लैटरल ड्रेन पाइप होता है। यहां से क्या होता है, वाटर क्या होता है, यहां से वाटर एंटर करके इस टनल के थ्रू इस सम्प वेल में जाता है, ठीक है। सम्प वेल में जाता है और इस सम्प वेल से हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू वाटर को बाहर ले जाते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टनल, निम्नलिखित में से कौन से सब सरफेस सोर्स में हम टनल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में था इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनफिल्ट्रेशन वेल, स्प्रिंग एंड वेल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ये टनल का यूज हम करते हैं। और टनल को हम लोग स्लोप पे प्रोवाइड करते हैं ताकि वाटर एंटर होके सम्प वेल तक पहुंच जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। अब इसमें डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू K इंटू एल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 2R। K क्या है, लेंथ ऑफ गैलरी है, K कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी है, L लेंथ ऑफ गैलरी है, R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस है, डेप्थ ऑफ वाटर गैलरी पंपिंग, और H है स्टेबल लेवल अबो दी बॉटम ऑफ गैलरी। ओके, तो ये हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलरी। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन वेल। इनफिल्ट्रेशन वेल, तो इनफिल्ट्रेशन वेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जैसे रिवर है, यहाँ पर वर्टिकल वेल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, ब्रिक मेसनरी से, और यहाँ से वाटर, ये रिवर है, यहाँ से वाटर इस कंस्ट्रक्शन में जाता है। तो न्यू टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, आजकल यूज़ कर रहे हैं रैनी इनफिल्ट्रेशन टेक्निक, इनफिल्ट्रेशन वेल टेक्निक, ठीक है, रैनी टेक्निक बोल सकते हैं इसको। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये ऑप्शन होगा रैनी टेक्निक, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्टिकल वेल केवल 2 ही नहीं रहता ना, डायग्राम में केवल 2 दिख रहा है, ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ से वाटर हम ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जा सकते हैं। ओके, अब थर्ड है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, जैसे अर्थ सरफेस है, पहला बताता हूँ। स्प्रिंग को हम लोग बेसिकली 3 टाइप देखेंगे स्प्रिंग का हम लोग। एक ग्रेविटी स्प्रिंग होता है, सेकेंड है आर्टेशियन स्प्रिंग, और थर्ड है अपना सरफेस स्प्रिंग।
तो ग्रेविटी स्प्रिंग का देखते हैं हम। जैसे वाटर है और यहाँ से वाटर का सडनली फ्लो होना, ठीक है, स्प्रिंग कहलाता है। तो इस टाइप की स्प्रिंग को हम ग्रेविटी स्प्रिंग कहते हैं। और आर्टेशियन स्प्रिंग में क्या होता है, ये हो गया हमारा इम्परवियस स्ट्राटा, ये भी हमारा इम्परवियस स्ट्राटा हो गया। और ये क्या होता है, हमारा परवियस होता है। तो इस परवियस स्ट्राटा से वाटर का फ्लो होना आर्टेशियन स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। और सरफेस स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इम्परवियस है, सपोज यहाँ पर इम्परवियस स्ट्राटा है, तो उस कंडीशन में यहाँ से वाटर का फ्लो होना, ये जो उसको हम कहते हैं सरफेस स्प्रिंग। ओके, तो चौथा क्या है, वेल। तो वेल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। वेल जो रूरल एरिया में होता है वाटर के लिए, ठीक है, वर्टिकल हम गड्ढा खोद देते हैं रूरल एरिया में, तो ये हो गया हमारा वेल। अब वेल को हम वेल का भी दो टाइप होता है, एक होता है ओपन वेल होता है और एक होता है डग वेल होता है, ठीक है। ओपन वेल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन वेल को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ओपन वेल को भी दो भागों में, एक सैलो वेल होता है और एक होता है डीप वेल होता है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।